हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर का जो सेकंड पार्ट है। पहले में हमने बताया हुआ था एलसीएम एचसीएफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड नंबर्स। और आज का दूसरा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल से पहले हमें डिस्कशन करना है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो पहले हमें देखना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये किन्हीं भी टू इंटीजर का रेशो होते हैं। रेशनल बना हुआ है रेशो से। तो रेशनल नंबर्स, और यदि हम एक नंबर की बात करें तो हम करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, इज ए रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। तो एक तो हो गया कि इंटीजर का रेशो होता है, दूसरा इसकी फॉर्म क्या होती है, तो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो ये इसकी फॉर्म होगी पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे पी अपॉन क्यू क्या है, क्योंकि अभी बताया हुआ था कि रेशो किसका है, ये इंटीजर्स। तो पी एंड क्यू क्या हुए, इंटीजर्स। तो अब यहाँ पे और थोड़ा से डिफाइन करते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और एक कंडीशन होती है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसकी मेन कंडीशन है। क्यू का मतलब डिनोमिनेटर। कोई भी यदि हम रेशनल नंबर लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो रेशनल नंबर क्या होता है, किन्हीं भी टू इंटीजर का रेशो होता है। इसकी फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, क्योंकि ये रेशो इंटीजर का है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसकी मेन प्रॉब्लम। अब हमें देखना है कि डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा डिस्कशन आगे है कि यदि हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं तो उसका डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होता। तो कोशिश करते हैं समझने के लिए। पहले हम कोई फॉर्म ले रहे हैं वन अपॉन वन, तो रेशनल फॉर्म है। यदि हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी वन। सेकेंड स्टेप हम ले रहे हैं, हमें क्या करना है कि जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो बनाना है। तो कैसे बनाए, जो इसका डिनोमिनेटर है उसे हमने 10 टाइम लेस कर दिया। तो 10 टाइम का मतलब क्या हुआ, 0.1 कर दिया। यानी जो वन है उसका हमने 0.1 करें, 10 टाइम इसका कम कर दिया। अब यदि हम इसे डेसिमल यहाँ से हटाते हैं तो मेथड क्या होता है, जितने प्लेस डेसिमल के होते हैं इतने की मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर लेते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 अपॉन, अब डेसिमल वाले प्लेस तो यहाँ पे हो गया, और इधर डेसिमल के बाद इधर कोई जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, और ये वैल्यू बन जाती है हमारी 10। और थोड़ा हम इसका डिनोमिनेटर लेस करते हैं, यानी 10 टाइम और कम कर दिया। जो पहले 10 टाइम था उसका भी 10 टाइम। तो डिनोमिनेटर हम कम करते चले जा रहे हैं। अब जब ये डेसिमल हटाएंगे तो फिर क्या है, अब ये टू प्लेसेज है तो हमें 100 की मल्टीप्लाई दोनों साइड में करनी होगी। तो 101 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब डेसिमल यहाँ पे टू प्लेस है तो डेसिमल हमारे यहाँ पे आएगा।
और डेसिमल के इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 100। नेक्स्ट अब हम इसमें फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, यानी फिर इसका भी और हम थोड़ा सा 10 टाइम और कम करते हैं। और जब 10 टाइम इसका हम कम करते हैं और फिर यहाँ से हमें डेसिमल हटाना होता है, तो अब हम 1000 की मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे, यानी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर। 0 भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहां भी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर तो हमारा 1000 होगा और नीचे 1000, 3 प्लेसेस है, यहाँ पे डेसिमल आएगा और इधर कोई जाए जो 0 है डेसिमल के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसकी वैल्यू बन जाती है 1000। अब यदि यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते चले जाएं, तो मान लो अब हम अगला स्टेप ले रहे हैं, यानी इसका जो डिनोमिनेटर उसे हम और लेस कर रहे हैं। तो हमने करा 0 0 0 0 0 0 1, यानी और बहुत इतने टाइम हमने कम किया। फिर वही प्रोसेस है जो हम पहले करते आ रहे हैं। जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो जितने प्लेसेस हैं इतने ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। अब डिनोमिनेटर अभी तक भी 0 नहीं हो रहा है, जो हम इसके लास्ट में 1 लिख रहे हैं इसका मतलब नॉट 0। और हम जब डेसिमल इसे हटाते हैं तो जो ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली कंडीशन है वही यहाँ पे आ जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतनी वैल्यू हमारी बन जाती है। अब यदि हम ये प्रोसेस और भी कंटिन्यू करते चले जाए, मान लो अगला स्टेप हमारा आ रहा है 1 अपॉन डेसिमल 0 0 0 0 0 और हम यहाँ पे इतनी 0 लगाएं कि पूरे दिन लगाते चले जाएं, और उसके बाद भी फिर हम यहाँ पे 1 लिख दें। इसका मतलब होता है कि अभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ है। और हम जब डेसिमल यहाँ से हटाते हैं तो जितनी 0 हम यहाँ पे बना रहे हैं डेसिमल की, इतनी ही वैल्यू हमारी हो जाती है। और अब ये कितनी 0 लग गई है ये हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, और अभी तक भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ है। तो अभी तक हम 0 पर नहीं पहुंचे और आगे हम 1 अपॉन डेसिमल और उसके बाद पूरे दिन हम 0 लगा दे रहे हैं और उसके बाद 1 लिखते हैं, तो अभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता और वैल्यू कितनी हो जाती है, अनकाउंटेबल। और अभी तक ये 0 हुआ नहीं है, तो इसीलिए फिर क्या करते हैं, यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे 2 वर्ड यूज करते हैं, या तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। तो इसलिए डिनोमिनेटर क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर हम 0 कर देते हैं तो वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड होती है या इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारा अब तक डिस्कशन था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हुए। रेशनल नंबर क्या होते हैं, किन्हीं भी 2 इंटीजर का रेशो होता है। पहला फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम डिनोमिनेटर 0 करते हैं तो हम यहाँ की कैलकुलेशन के बाद देखते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, यानी नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। तो ये डिस्कशन था हमारा रेशनल नंबर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हैं उसके कितने तरह के भी होते हैं। थैंक्स।